आधा लगभग करंट इलेक्ट्रिसिटी का उसमें हो गया था कंप्लीट, आधा उतना ही टाइम और चाहिए। तो एक लेक्चर और बनेगा आपका, बनाकर मैं डाल दूंगा, लाइव भी आ जाना, मैं टाइम भी बता दूंगा, आप आ जाना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हेलो बेटा, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक टाइम मैं बता दूंगा कल या परसों में, तो पूरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा एक पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हमारा क्लास है, अभी के क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो क्लास हमारा चल रहा था, जहां पर थे हम लोग केवीएल और केसीएल पे, केवीएल केसीएल से ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे वहीं से, ठीक है बेटा। उसी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वहीं से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, उसी जगह से स्टार्ट करते करते, ठीक है। देखो, तो लास्ट डे जो हमने करवाया था वो सब आप लोग देखे थे, वहीं से जस्ट स्टार्ट करते हैं केवीएल और केसीएल वाले क्वेश्चन से कुछ करेंगे, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करेंगे, फिर सेल्स करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक 4 ओम का रेजिस्टर है बेटा, यहाँ पर 4 ओम है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर 2 ओम, ठीक है। तीसरा रजिस्टर नहीं, यहाँ पर एक बैटरी है, सेल है, सेल आपका 4 वोल्ट का है। एक और बैटरी है जो कि 2 वोल्ट का है, यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है, 2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है बेटे। और नेक्स्ट एक और है 6 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम, 4 ओम और 6 वोल्ट का बैटरी। यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर 4 ओम है और यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी है। 6 वोल्ट का बैटरी इस प्रकार से कुछ लगा हुआ है, 6 वोल्ट का बैटरी। करंट निकालना है सारे सर्किट में, सारे सर्किट से आपको करंट निकालना है। अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जितने भी आपको वायर्स दिख रहे हैं या जितने भी रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, सबसे मुझे करंट खाली बता दो बस, ठीक है बेटा। सबसे करंट बता देना, जितने भी रेजिस्टर्स है सबसे करंट बता देना। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसको कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल ऑफ सेल्स से अभी नहीं करेगा, बैटरी से अभी नहीं करेगा। अभी सिंपल केवीएल केसीएल मेथड से करते हैं बेटा, उसी मेथड को सीखते हैं। अगर वो समझ में आ गया फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब आप समझो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितने लूप बन रहे हैं, ठीक है बेटा। एक ये लूप दिख रहा है आपको, ठीक है बेटा, दूसरा ये लूप दिख रहा है आपको, ठीक। केवीएल केसीएल का यहाँ पे यूज करना है, हर जगह पे आपको क्या करना है, केवीएल केसीएल का ही सिर्फ लगाना है, ठीक है। मान लेते हैं बेटे कि इस वाले लूप में आपको ये एक लूप आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, एक लूप आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। चलो इस वाले लूप में मान लीजिए कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूम करके ऐसे आ रहा है, ठीक है ना बेटा। और इस जगह पर क्या हो रहा है, I2 करंट, देखिए समझे बात को। यहां से मान लेते हैं, इस जगह से, इस बैटरी से मान लेते हैं I1 करंट निकला, ऐसे ऐसे I1 करंट इस बैटरी से निकला, और ये I1 करंट यहां से घूमते घूमते कहां जाएगा बेटा, इस जगह पर जाएगा। एकदम ध्यान से देखना बेटा। मान लेते हैं इस बैटरी से कितना करंट निकला, I1 करंट। I1 करंट निकला तो I1 करंट ऐसे घूमते घूमते यहां पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पे जंक्शन है, जंक्शन आप ऐसे समझे कि ये चैनल है, खेत में पानी का बंटवारा नहीं होता है, उसी तरीके से है। तो यहां से I1 करंट गया और यहाँ पर 2 पार्ट मिल गया, जैसे पानी को 2 भागों में बंटना है, कुछ इधर किसी कुछ को जाना है और कुछ को इधर जाना है। अच्छा, बीच वाला बैटरी 4 वोल्ट का था, शायद 4 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है बेटा, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ से करंट I1 गया, यहाँ से दोनों में बंटवारा होगा। तो मान लेते हैं इसमें करंट I0 चला गया, ठीक है बेटा। अब इसमें करंट अगर I0 चला जाएगा तो बचा हुआ करंट कहां जाएगा, नीचे इस वाले में जाएगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं इसमें से करंट आया, आप मान सकते हैं इसमें से करंट आया। मैंने मान लिया कि इस वाले में से करंट आया, इस वाले से कितना करंट आया, I1 से करंट यहां तक पहुंचा, यहाँ पे बंटवारा हुआ, बंटवारा में होने के बाद मान लेते हैं इसमें I0 चला गया। तो बेटा आया कितना, I1, इसमें से गया कितना, I0, तो बचा हुआ कितना है, I1 माइनस I0। वो कहां से जाएगा बेटा, इस वाले में, I1 माइनस I0। क्लियर है। यहां से आ गया I1 माइनस I0 करंट, यहां से आ गया। यहां से करंट कितना गया, I0 करंट गया, I0 करंट गया, ऐसे घूमते हुए इसमें आएगा, इसमें फ्लो होगा, फिर I1 माइनस I0 करंट इसमें आएगा, ठीक है। दोनों यहां पर मिलेगा, फिर ऐसे घूम जाएगा। दोनों को देखो जोड़कर यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ से I1 माइनस I0 आया और यहाँ से I0 आया, दोनों को जोड़ो फिर से कितना हो गया, I1। तो इसमें कितना फ्लो करना है, I1। फिर से देख लो एक बार, देख लो बेटा हमने क्या किया है। तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी करंट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। XYZ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने माना कि इस बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1।
फिर यहां से फ्लो करते हुए यहां तक पहुंचा, यहां पर बंटवारे का समय आ गया, केसीएल का यूज कर देंगे। केसीएल क्या कहता है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो आया कितना I1, I1 में से इसमें कितना चला गया I0, तो बचा कितना I1 माइनस I0, इसमें चला गया। ठीक है बेटा, अब दिमाग में चल रहा है सर ये करंट यहां से यहां जाएगा, ये ऐसे घूम करके आते रहेगा यहाँ पर, फिर यहाँ से I1 माइनस I0 जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार जोड़ कर देखो तो बेटा I1 माइनस I0 और ये वाला I0 दोनों जुड़ेगा, ये दोनों आने वाला करंट है ना, तो जाएगा कितना, तो जितना आया उतना निकल जाना चाहिए। एक बार जोड़ कर देखो कितना आएगा I1, ये I1 निकल जाएगा, सिंपल सा हो गया। ठीक है बेटा, अब जो बात बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में देखो, इस जो हम लोग बनाए हैं कितने वेरिएबल्स हमने डिसाइड किया है, ये देखो। तो देखो कितने वेरिएबल्स है, एक I1 है, दूसरा क्या है I0 है, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल है तो दो लूप डिसाइड करना होगा। तो पहला लूप कौन सा हम डिसाइड कर लेते हैं, पहला लूप हम मान लेते हैं ये वाला लूप, मतलब जहां से चले वहीं से पे आ जाना है। जैसे यहां से चलना शुरू करेंगे घूम फिर करके यहीं पर आ गए। इस वाले में देखते हैं एक और लूप डिसाइड कर लेते हैं, ये वाला। आपको आपकी मर्जी, आपको जैसे डिसाइड करना है डिसाइड कर लीजिए। ये वाला हो गया ना, ये पहला लूप हो गया, लूप 1 लिख देते हैं और ये लूप 2 लिख देते हैं। लिख दिए, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी घूम सकते थे, आपकी मर्जी आप ऐसे भी घूम सकते हैं। मेरी मर्जी मैं ऐसे घूम रहा हूं, आपकी मर्जी आप ऐसे घूम जाना, उल्टा घूम जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन मत रखना बेटा। प्रणाम प्रणाम बेटा, ठीक है, क्लियर है यहां तक में। दो लूप, दो अननोन था, इसलिए दो लूप से काम चल जाएगा। जितना अननोन उतना लूप आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो खाली स्टेप्स समझना मुश्किल थोड़ा सा लग रहा होगा कि शायद ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा, खाली स्टेप्स समझ लो बस, हो गया, बात खत्म। कोई भी क्वेश्चन को तुम बना लोगे। ठीक है बेटा, समझ गए। तो जितने अननोन, जितना वेरिएबल हम माने हैं I0 और I1 दो वेरिएबल है, तो दो हम लोग को लूप डिसाइड करना पड़ेगा, पहला लूप और दूसरा लूप। आगे चलते हैं बेटा, अब बनाते हैं लूप में हम चलते हैं। ये देखना बेटा, इन लूप 1 पहले लूप में चलते हैं। किसी भी पॉइंट से चलना शुरू कर दीजिए, जैसे आप डिसाइड किए हैं चलना है ना बेटा, आपको ऐसे घूमना है, तो मान लेते हैं हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर घूम फिर के यहीं पे आना है। तो चलना शुरू किए तो पहला रजिस्टर मिला हमको, ये पहला रजिस्टर मिला। रजिस्टर में करंट का दिशा किधर है बेटा, इधर, और मैं कैसे चल रहा हूं, मैं भी ऐसे ही चल रहा हूं, इधर है ना, दोनों का दिशा क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में I1 इंटू आर लिख देंगे। तो माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2। ये लास्ट डे हम बताए थे कि अगर करंट का दिशा और आपके चलने का दिशा सेम हो तो माइनस में लिख देना। हो गया, फिर घूमते फिरते यहाँ पे आए, ऐसे हम चल रहे हैं, यहाँ पर आए तो यहाँ पर छोटे वाले टर्मिनल से बड़े वाले टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो +2 लिख देंगे। हो गया, फिर यहाँ पर चल रहे हैं, आते आते फिर से रेजिस्टेंस मिला। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे I1 जा रहा है ऐसे, और हम भी कैसे घूम रहे हैं, तो हम भी घूम रहे हैं ऐसे ही, हमारा भी डायरेक्शन ऐसे ही है, तो दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे माइनस I1 इंटू 4, I इंटू आर फॉर्मूला लगाए हैं। ठीक है, घूमते फिरते आए, इसमें इसी लूप में चल रहे हैं हम, ऐसे घूमते फिरते आए यहाँ पर। अब छोटे से फिर से कहाँ जाना पड़ रहा है हमको, मेरा डायरेक्शन क्या है, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े पे मतलब +4 बराबर क्या कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर हम पहुंच गए, तो हम लोग वहीं पर क्या कर दिए, 0 कर दिए। हो गया, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका -2I1 -4I1 +6 बराबर 0। सॉल्व किए तो -6I1 +6 बराबर 0, यहाँ 6 बराबर 6I1 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर। I1 का वैल्यू 1 एम्पियर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आते हैं इस वाले लूप में, आपको कहां से चलने का मन है, चलते हैं, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी चल सकते हैं। हम, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे चलूं, यहाँ से घूमू, ऐसे चलता हुआ फिर यहीं पहुंच जाऊं। चलते बेटा, देखो मैं ऐसे घूमूंगा, देखो मेरा डायरेक्शन क्या है, घूमने का ऐसे, और इसमें करंट भी कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ही हम घूम भी रहे हैं ऐसे ही। तो लूप 2 में, इन लूप 2 क्या रख रहे हैं, -2 इंटू, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, I0, है ना बेटा। माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा था। माइनस I इंटू आई कितना है इसमें, I0, तो I0 इंटू 2, I इंटू आर, हो गया ना, माइनस में लिख दिए। फिर यहां से यहां गए तो देखो यह क्या है बेटा, बड़ा वाला टर्मिनल छोटा वाला टर्मिनल, तो बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे।
तो -6। छोटे से बड़े पे जाते हैं, यहाँ पर देखो छोटे से बड़े पे जा रहे थे, यहाँ भी छोटे से बड़े पे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बड़े से छोटे में जाना पड़ रहा है, तो -6 लिखा, तो -6 हो गया बेटा। फिर घूमते फिरते इस वाले पे आ गए। इस वाले पे क्या हो रहा है बेटा, वही आई नॉट करंट ही जा रहा है। देखो ये घूमते घूमते आई नॉट करंट आया, आई नॉट करंट ही आ रहा है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन मेरा है घूमने का वही डायरेक्शन करंट का भी है। देख लो आई नॉट भी ऐसे ही आ रहा है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो -4 इंटू आई नॉट हो गया -4 इंटू आई नॉट। फिर यहाँ से ऐसे घूमते फिरते इसी लूप में चलना है, घूमते फिरते इसमें चले, तो इसमें फिर हुआ क्या, बड़ा टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, छोटे टर्मिनल पे, तो बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से माइनस लेंगे, कितना हो गया, -4 वोल्ट हो गया ना। बराबर क्या कर देंगे, फिर यहीं पर पहुंच गए जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखो बेटा, एक बार फिर से देखो, यहाँ पर क्या किए हैं, यहां से आई नॉट का वैल्यू निकालना था, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, ये पहले मेरा काम हो चुका था। हम यहां से चलना शुरू किए, -i इंटू आर। क्यों -i इंटू आर लिखे हैं, क्योंकि मेरा दिशा और करंट का दिशा दोनों का सेम है, तो माइनस साइन लगाएंगे, तो -i इंटू आर हो गया। फिर बड़े से छोटे पे आए, बैटरी के बड़े से छोटे टर्मिनल पे चलेंगे, तो -6 लिख दिए। फिर इसमें आए, देखो बेटा ऐसे ही हम भी घूम रहे हैं, देखो मेरा घूमने का दिशा कैसे है, तीर किधर बनाए हुए, ऐसे बनाए हुए, मेरा घूमने का दिशा ऐसे, और करंट भी कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ही फ्लो कर रहा है। फिर इसमें -i इंटू आर, फिर घूमते घूमते आए तो बड़े से छोटे पे गए, तो फिर से बड़े से छोटे, मैं किधर चल रहा हूँ वो देखो, तो बड़े से छोटे पे गए। यहाँ पर रेजिस्टर थोड़ी लगा हुआ है कि -IR करने जाएंगे, यहाँ पर सीधे वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट का, तो बड़े से छोटे पे जाएंगे तो -4 वोल्ट लिख दिए। बराबर क्या कर देंगे, वहीं पर पहुंच के बराबर में 0 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, -2 -4 -6 आई नॉट, -6 -4 -10 बराबर 0, उसको उधर ले जाओ, -10 बराबर 6 आई नॉट, और आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा -10/6, जो कि -5/3 एम्पियर आ जाएगा। अब ये जो करंट का वैल्यू आया है माइनस में आया है, इसका मतलब है हमने जो करंट का दिशा माना है ऐसे, ये करंट का दिशा ऐसे नहीं होकर के ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, क्या आपको ये समझ में आया, क्लियर है? कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बेटा, हमने क्या किया है, जो हमारा स्टेप्स था, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, करंट डिसाइड करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा, करंट ही निकालना था, तो मान लीजिए इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ से इस बैटरी से I1 करंट निकल रहा है। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी से भी करंट मान सकते हैं। अब इसमें से I1 करंट चला, मान लेते हैं इस सर्किट में I1 करंट निकल रहा है, पूरा मिलाकर I1 करंट चल रहा है, तो I1 करंट चल रहा है, तो I1 ऐसे घूम करके ऐसे गया। अब यहाँ पर दो जगह बंटवारा हो रहा है, तो मान लेते हैं इसमें I0 चला गया, तो बचा हुआ किसमें चला जाएगा, इसमें। आप ये भी मान सकते हैं कि इसमें I0 चला गया और बचा हुआ इसमें चल गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आने जा रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है, सचिन बोल रहा है क्लियर है गुरुजी, चलिए बेटा ठीक है, आगे चलें आगे। किसी को अगर दिक्कत होगा तो आप वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बार फिर से बैक करके एक बार अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, सोच सोच कर समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, लूप लगा रहे हैं बस और कुछ नहीं। आगे चलते बेटा, क्वेश्चन है आपका, जो इसको समझ गया, केवीएल लगाना सीख गया, तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो मैं ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कौन बनाकर दिखाता है मुझे। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही, क्योंकि इससे अलग भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है बेटा, एक 20 वोल्ट है और 2 ओम है, 20 वोल्ट 2 ओम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 2 ओम है यहां पर, 2 ओम है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट 5 वोल्ट और 1 ओम है, 5 वोल्ट और 1 ओम है। ठीक है बेटे, इसके बाद 1 ओम 10 वोल्ट 2 ओम है, 1 ओम 10 वोल्ट। ठीक है, और 2 ओम 2 ओम है, कोई सीरीज पैरेलल नहीं लगाना है बेटा, यहां पर 2 ओम और यहां भी 2 ओम है। बस आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है
कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर मेरा ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन सर्किट, अगर ये ओपन है तो बताइए इसमें करंट कितना होगा। और थोड़ी देर के बाद जब इसको क्लोज कर देंगे तो बताओ सब में करंट कितना होगा। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन पूछा, अगर ये ओपन है तो बताइए इसमें कितना करंट होगा, और मैंने बोला कि अगर ये क्लोज है तो बताओ इसमें कितना ओवरऑल कितना करंट होगा। तो दो क्वेश्चन यहां से आ गया बेटा। मेरे साथ बनाना, आपके साथ हम बनाएंगे बेटा। क्वेश्चन समझ गए? एक बार यस सर बोल दो सब लोग। क्वेश्चन समझ गए कि अभी ये ओपन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो बताओ इसमें कितना करंट, और जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बताओ इसमें दोनों में सब में कितना कितना करंट। क्या सही है? क्वेश्चन समझ गया बेटा? यस सर, यस सर। चले, एक आंसर आया है सचिन का कि सर 3 एम्पियर। चलो चेक करते हैं बेटा। पहला यहां देखना, तो सर जब ये ओपन है मतलब ये नहीं है, जब नहीं है तो हटा दो इसको, डायग्राम में से हटा दो, आपकी मर्जी, आप हटा सकते हो, ज्यादा जेट क्यों पाले, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखो बचा क्या, सिर्फ ये वाला बचा, तो हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इसको हटा ही देते हैं भाई, करंट इसमें फ्लो ही नहीं करेगा तो मैं डायग्राम में क्यों रखूं, मैंने हटा दिया इसे, सिंपल। बचा कितना, सिर्फ इतना बचा। ठीक है बेटा, अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो भाई मान लेते हैं कि करंट आई फ्लो कर रहा है, तो अगर इसमें करंट आई फ्लो करेगा तो एक ही सर्किट है, पूरा ऐसे घूमेगा, आई करंट ऐसे 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 घूमेगा, बस हो गया, एक ही है। अब एक ही भाई जो करंट इसमें जाएगा, एक ही सर्किट तो है, एक ही भाई पाइप है, पाइप से 10 लीटर पानी जा रहा है, हर समय कितना लीटर पानी जाएगा, 10 लीटर पानी तो घूमते जाएगा, क्यों पाइप तो है जो ऐसे गोल करके लगा दिए, है ना, एक ही करंट है, आई बंटवारा इसका हो ही नहीं रहा है, सिंपल एक अननोन तो एक लूप लगा दो, बात खत्म, है ना। और ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैंने सिखाया था जैसे करंट फ्लो करे वैसे ही तुम भी चलो, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तुम भी ऐसा ही घुमाओ, ऐसे ही से। ठीक है, चलो एक जगह से शुरू करते हैं बेटा, यहाँ पे शुरू करें, यहां पर शुरू करते हैं तो कितना लिखेंगे बेटा, -2 इंटू आई -1 इंटू आई। अब कोई बोल रहा होगा सर माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे चलने का दिशा और करंट के चलने का दिशा दोनों क्या है, सेम है, इसलिए -2i इंटू आर -i इंटू आर, बड़े से छोटे पर -10, फिर -i इंटू 2। ठीक है, सही ना बेटा, हम ऐसे ही चल रहे हैं, करंट भी ऐसे ही चल रहा है, फिर ऐसे आए -i इंटू 2, हो गया ना, फिर यहाँ पे आए तो -i इंटू 2, फिर यहाँ पर आते हैं तो छोटे से बड़े पे गए तो +20 बराबर 0 हो गया, दिख रहा है ना लास्ट में, हो गया बेटा। अब देख लो इधर, -2i -1i -3i -2i -5i -2i -7i -2i -9i हो गया, ये लिख देंगे -9i, और ये 20 में से 10 चला जाएगा तो +10 बराबर 0, तो यहां से इसको इधर ले जाओ तो 9i बराबर 10, तो i बराबर 10/9 एम्पियर। क्लियर है बेटा? पहला तो बहुत आसान है, बन गया होगा यार। क्लियर है बेटे, 10/9 एम्पियर। निशांत प्रवीण बोल रहा है, वेरी गुड। चलिए, क्या है सर, करंट का डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें? देखो सिंपल बात है बेटा, जो चीज तुम्हें पता नहीं है उसको तुम कैसे फाइंड कर सकते हो, खुद सोचो, नहीं बता सकते हैं ना। करंट, रोहित पूछ रहा है, रोहित आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूं, सुनिएगा। जिसके बारे में आपको नहीं पता है, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, आपको नहीं पता है कि करंट का दिशा हम कैसे लें, कुछ भी नहीं करना है, किसी भी सर्किट में एक दिशा तुम अपने मन से मान लेना, अगर तुम्हारा दिशा लिया गया दिशा गलत होगा तो वो माइनस में आ जाएगा अपने आप, तो समझ लेना उल्टा दिशा होगा, जो हम माने हैं उसका उल्टा। जैसे मैंने मान लिया था कि भाई करंट ऐसे फ्लो करेगा, और हो सकता है आप करंट ऐसे फ्लो करवा दिए होंगे, तो मेरा जो आंसर आया है वो प्लस में आया है, जबकि आपका आएगा देखना कैलकुलेट करके माइनस में। इसका मतलब है आप जो ऐसे माने हैं वो गलत है, ऐसे वाले में चलेगा।
ठीक है, वो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे ही मान लिया करो। आप थोड़ी ना बता सकते हो पहले कि भाई पहले की बिना बनाए हुए कि किधर से किधर करंट फ्लो करेगा, वो तो आपको मान लेना है और उसके बाद क्या करना है, उसको सॉल्व करके देखना है। अगर प्लस आया मतलब आपका लिया गया दिशा सही है, माइनस आया मतलब गलत है। ठीक है बेटा, रोहित क्लियर है? रोहित, रोहित है ना रे? चलें मिटा दो इसे। तो पहला तो निकल गया सर, अब चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे जब सर्किट क्लोज कर दिया गया था, जब सर्किट क्लोज कर दिया गया था, ठीक है बेटा, चलते हैं चलते हैं चलते, जब सर्किट क्लोज कर दिया गया था, मैंने हर चीज मिटा दिया, वो क्वेश्चन अलग था। अब आने वाला क्वेश्चन अलग है कि भाई साहब यहां पर एक और है 5 वोल्ट और 1 ओम का, 5 वोल्ट और 1 ओम का बैटरी लगा हुआ है। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है बेटा, आपको करंट निकालना है सारे सर्किट में, सारे सर्किट में करंट निकालना है। एकदम सोचना शुरू करो, तुम सबसे पहले सोचना शुरू करो, तुम लोग सोचना शुरू करो, स्टार्ट करो सोचना, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें भाई, कैसे कहां से करंट क्या ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं सोचना है भाई, सिंपल ऐसे करो। सर मान लेते हैं कि इसमें से करंट, इसमें जो है ना करंट आई फ्लो कर रहा है, इतना मानने तो आ गया ना, एक्स वाई जेड कुछ हो, ठीक है। अब ये करंट ऐसे घूमते 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 घूमते, तुम ऐसे माने हो तो इसका मतलब ऐसे घूम रहा होगा। इस सर्किट में मान लिए यहां से लेकर यहां तक आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक एक तार में आई करंट फ्लो कर रहा है। भाई एक तार में 10 लीटर पानी घुस जाएगा तो वो 10 लीटर पानी ना ऐसे चल रहा होगा, है कि नहीं। तो आई करंट फ्लो करते 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 यहाँ पर आया, यहाँ पर जैसे ही वो पानी 10 लीटर आया, उसको 2 पाइप मिल गया, 2 रास्ता मिल गया, एक इधर जाने का, दूसरा इधर जाने का। अब तुमको खुद नहीं पता है कि भाई इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, तो तुम मान लो ना इसमें आई नॉट करंट चला जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा बेटा, बचा हुआ आई में से आई नॉट चला गया, वो बच गया। ठीक है रोहित जी, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया या नहीं आया, खाली ये बताओ हाँ या ना। और समझ में आया तो इसी बात पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। क्लियर है? क्लियर है बेटा? केवीएल अगर आ गया ना बेटा, पावर निकालना, करंट निकालना, एनर्जी निकालना, हर एक चीज तुम केवीएल अगर आ गया, केसीएल अगर आ गया निकालने, ये सॉल्व करने, दिमाग से बात ही हटा देना कि हमको कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आएगा फिर दोबारा। खाली ये लगाने आ गया तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्रिंस राज, हाँ भाई सही बोल रहा हूँ। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए देखिए बेटा इधर, तो आते हैं बेटा, कितने अननोन है काउंट करो तो, एक एक दो, बस ये इन्हीं दोनों से तो ये मैनेज हो गया है। तो 2 अननोन तो 2 लूप ढूंढना है, लूप तो दिख गया, पहला दूसरा, एक और अननोन रहता तो ऐसे घुमा देते तीसरा लूप। सिंपल ऐसे समझना कि सर बताते थे एक ऐसा सर्किट जिसमें जहां से चले वहीं पर वापस आ जाए। ठीक है बेटा, समझ गए? अब देखो देखो बेटा, तो पहला लूप है, इसमें हम जैसे करंट फ्लो कर रहा है वैसे ही हम भी चलेंगे ऐसे, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप। पहले लूप के लिए सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर तुम्हारे सामने सॉल्व करेंगे, यहां पर आप मेरे साथ साथ बनाना बेटा। पहले लूप के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन लूप 1 बोलो कहां से चलना चाहोगे, यहां से चलना शुरू करें बेटा? चलते हैं ऐसे ही चलना है ना,
चलते हैं चलते हैं चलते हैं, पहला रजिस्टर दिखा ये। इस रजिस्टर में देखो करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर, और हम भी कैसे चल रहे हैं, इधर ही, ऐसे ही, दोनों का दिशा सेम है। तो करंट कितना आई, रेजिस्टेंस कितना आर, तो लिखेंगे माइनस आई इंटू 2। चलते 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 आए तो ये दिखा 20 वोल्ट का एक बैटरी। अब ये 20 वोल्ट की बैटरी पे कैसे जाना पड़ रहा है, छोटे से बड़े पे, छोटे से बड़े पे, तो क्या लिखेंगे प्लस 20। चलते 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 गए तो यहां पर ये मिला और ये मिला ये। इसमें भी हम ऐसे ही चल रहे हैं और करंट भी ऐसे ही चल रहा है, तो इसमें भी लिखेंगे -2 इंटू आई। चलते चलते यहां पर आए तो यहां पर करंट बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल पे जा रहा था। इसमें IR मत लगा देना, रेजिस्टेंस थोड़ी नहीं, वोल्टेज दिया हुआ है। तो भाई बड़े से छोटे पर जाएंगे तो -5। चलते चलते यहां पर पहुंचे तो ये आया, हम भी चल रहे हैं ऐसे और इसमें करंट चल रहा है I0 और हम भी ऐसे घूम के चल रहे हैं, दोनों का दिशा सेम है। तो -1 इंटू I0 बराबर, फिर वहीं पहुंच गया, 0 कर दिया। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बेटा। तो -2I -2I -4I -1I0, ठीक है, और प्लस 20 नहीं 20 नहीं 20 नहीं 20 -5 15 बराबर 0। इसको उधर ले आइए तो 15 इक्वल्स टू 4I प्लस I0, सही से लिख दो, I0 प्लस 4I बराबर 15, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। लूप 2 में आते हैं बेटा। इन लूप 2 सेम उसी प्रकार से, कहां से चलना चाहते हो तुम, सर मेरा मन कर रहा है यहां से चलना शुरू करें, तो यहीं से चलना शुरू करते हैं। तो भाई हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे चल रहे हैं, तो यहां से चलना शुरू करते हैं। तो पहला पकड़ा है ये, देखो तो बेटा, इन लूप 2 पहला पकड़ाया ये, तो लिखेंगे -1 इंटू आई माइनस I0 -10 -2 इंटू आई माइनस I0, ठीक है, ऐसे चल रहा है ना बेटा। फिर -2I नॉट, I माइनस I0 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 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 बेटा, कोई कंफ्यूजन होगा बोलना, फिर से चल देते हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। यहाँ देखो, हम भी ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे चल रहा है इस वाले में, लेकिन करंट कितना है देखो, I माइनस I0 और 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू रेजिस्टेंस हो गया I माइनस I0, हो गया बेटा। बड़े से छोटे पे आए तो -10, फिर माइनस, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो भाई करंट भी ऐसे जा रहा है और ये लूप भी, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, करंट भी ऐसे ही चल रहा है, तो -2 इंटू आई माइनस I0, हो गया बेटा। फिर इस पे आए, ये इस वाले में देखो करंट कैसे, तो करंट कितना I माइनस I0 और हम भी कैसे चल रहे हैं, ऐसे ही घूमते 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 ऐसे ही, तो दोनों का दिशा सेम है, तो दोनों का दिशा सेम है, तो इसमें लिखेंगे -2 इंटू आई माइनस I0। फिर आते हैं यहाँ पर, घूमते घूमते घूमते, देखो इसमें ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ध्यान देना, अब तुमको थोड़ा सा क्लियर होगा कंफ्यूजन तुम्हारा, ठीक है, वो हम देखते हैं बेटा, मिलाते हैं। चलो यहाँ पर देखो, ये घूमते 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 यहाँ पे आए बेटा, ये इसमें देखो थोड़ा सा, इसमें करंट I माइनस I0 नहीं चल रहा है, इसमें करंट कितना चल रहा है I0, देख लो इसमें करंट इस लाइन पे कितना चल रहा है I0, इसमें करंट I0 चल रहा है और हम चल रहे हैं ऐसे, इसको देखो ध्यान से। अरे इस सर्किट में तो पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना आया, I माइनस I0 आया, जबकि इसमें कितना चल रहा है I0। अब हम किस में चले गए भाई, यहां तक तो आए तो कोई दिक्कत नहीं है, I माइनस I0 ही लिखे, लेकिन जैसे ही इसमें इंटर करेंगे तो ये वाले सर्किट में देख लो करंट I0 चल रहा है किधर, ऊपर से नीचे की ओर, और हम चल रहे हैं ऐसे, दोनों का दिशा उल्टा हो गया। दोनों का दिशा उल्टा होगा तो हम क्या लिखेंगे प्लस, तो लिखेंगे प्लस में 1 इंटू I0, ठीक है। फिर छोटे से बड़े की ओर तो +5 बराबर, फिर यहीं पर पहुंच गए तो बराबर में 0।
अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि बीच वाले में आई नॉट चल रहा है? देखो ये तो हम अपने मन से लिखे हैं ना बेटा, हम अपने मन से माने ना कि यहाँ से पानी 10 लीटर आया, जिसमें से मान लेते हैं x लीटर पानी इसमें चला गया, तो बचा हुआ 10 माइनस x इसमें चला जाएगा। आप अगर मानते कि x लीटर इसमें गया तो 10 माइनस x इसमें जाता। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। पहचानना क्या है, अगर दूगो पाइप समझो ना, पाइप पानी जिसमें फ्लो करता है वो वाला पाइप समझो ना। अरे 10 लीटर पानी ऐसे आया और दूगो पाइप ऐसे निकाल दिए तो x लीटर इसमें चल जाएगा, तो 10 माइनस x इसमें चल जाएगा ना भाई। अब 10 माइनस x इसमें चल रहा है, x लीटर इसमें चल गया, एक बार मान लिए तो फिर इसमें 10 माइनस x थोड़ी ना मान सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना कि I करंट आया, I नॉट करंट इसमें चला गया, इस लाइन में तो I नॉट करंट चलेगा, इधर क्यों? क्योंकि तुम मान चुके हो कि पूरा मिला के इसमें I नॉट चला और इसमें कितना बचा हुआ करंट I माइनस I नॉट गया। क्लियर है? क्लियर है? सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। दिखा ना, कुछ नहीं किए बेटा। I इंटू आर माइनस 10, यही करंट इसमें आया तो I इंटू आर, फिर इसमें आए तो वही करंट इसमें चल रहा है तो I इंटू आर, दोनों का दिशा सेम, हमारे चलने का दिशा और करंट का दिशा सेम, इसलिए माइनस लगाए हैं। यहाँ पर बड़े से छोटे पे गए हैं इसलिए इसमें भी माइनस लगाए होंगे, देख लीजिए आप। और इसमें जब जा रहे थे लूप कंप्लीट करने तो इसमें ये करंट नहीं, आई नॉट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हम जा रहे हैं ऐसे अपने लाइन पे पहुंचने के लिए, अपने पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो ये दोनों का दिशा क्या हो गया? उल्टा। इसलिए हम क्या लिख दिए हैं? प्लस में। और बैटरी, इसके बाद बैटरी मिला तो बैटरी का 5 वोल्ट छोटे से ऊपर की ओर जा रहा है, छोटे से बड़े पे जा रहा है, तो +5 लिख दिए, बराबर में 0 कर दिए क्योंकि वहीं पर पहुंच गया है। ठीक है बेटा, अब सॉल्व कर लेते हैं। 1i माइनस 2i माइनस 2i प्लस आई नॉट, ये माइनस में लिखना था शायद, माइनस में ये भी होगा, ये भी तो माइनस में लिखाएगा ना बेटा, -1 इंटू आई माइनस आई नॉट। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व, इसको थोड़ा और खोल दीजिए इसको, -1i माइनस माइनस प्लस 1i नॉट माइनस 10 माइनस 2i प्लस 2i नॉट, इसको सॉल्व करते हैं, -2i प्लस 2i नॉट प्लस 2i नॉट प्लस 5 बराबर 0। क्लियर है? आई वाला कितना है? 2 1 3, ये भी आई था ना, ये भी ये आई नॉट, ये आई नॉट है, तो आई वाला कितना है? 2 1 3, आई वाला देखो 2 1 3 सब माइनस में है, 3 2 5 और कहीं नहीं, तो -5i लिख दिए। अब देखिए आई नॉट वाला, +2 +2 4 2 6 1 7 प्लस 7i नॉट। ठीक है, और बिना आई वाला मतलब सीधे नंबर कितना है? तो -10 प्लस 5, तो -10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -5 और कहीं है नहीं, -5 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। एक इक्वेशन बन गया, -5i प्लस 7i नॉट बराबर 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? आता है सॉल्व करने? हमको क्या करना है, आई को या आई नॉट को 1 बना देना है। कैसे बना दूं सर? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? और दोनों को जोड़ दीजिए सर। देखो इधर, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने, मतलब दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसमें ये तो 10th से पहले 10th में पढ़े होंगे ना बेटा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने में 5i नॉट प्लस 20i बराबर 75 हो गया। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20i प्लस 28i नॉट बराबर 20। ठीक है, जोड़ दीजिए, जोड़ने से ये सॉरी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 28 प्लस 5 28 प्लस 5 33i नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 75 प्लस 20 95 आ जाएगा। तो यहाँ से आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 33 एम्पियर। और इसी आई नॉट को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रखिए, आपका आई आ जाएगा। हाँ हो गया ना बेटा, -1 ये कर दिया था ना, माइनस छूट गया था तो माइनस लगा दिए ना। समझ में आया नहीं आया? कैलकुलेशन पे मत जाना, तो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कहीं पर कुछ अगर मान लीजिए कुछ छूट गया होगा जोड़ने में, वैसे मुझे लगता है कहीं छूटा है, आप देख लीजिए एक बार।
ये समझ में आना चाहिए, ये लूप लगाना समझ में आना चाहिए बेटा, ये कैसे लगाए हैं और ये इक्वेशन कैसे लिखे हैं, ये यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, ये वाला समझ में आना चाहिए, ये कैसे लिखे हैं ये, ठीक है, और ये कैसे लिखे हैं, बाद बाकी तो सब आपको आता है सॉल्व करने, ये कैसे आया है, ये कैसे लिखे हैं, ये समझ में आना चाहिए, बाद बाकी सब आपको सॉल्व करने आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना हुआ बेटा कि हमसे सर ये नहीं जुड़ रहा है क्या, तो -1 इंटू आई -1 कैसे लिखे हैं, -1 इंटू -I0 प्लस I0 1I0 कैसे लिखे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात, सबको आता है आप लोगों में से, तो ये सब जोड़ वोड़ कर सकते हो, और इसको इस दो इक्वेशन बना, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं आता है तो ये काम करो, यहाँ से I0 के वैल्यू को उठाओ, कैसे निकालोगे, 4i को इधर ले जाओ, 15 - 4i, I0 निकल गया, इस I0 को उठा करके इसमें रख दो, i निकल जाएगा, ठीक है बेटा। 6i0 होगा, इमरान अली बोल रहा है सर 6i0 होगा, एक I0 यहां भी तो था बेटा, ये 2i0, 2 2 4 2 6, सही है ना, यहां से एक आया, यहां से 2 आया, यहां से 2, हाँ सही बोल रहा है 6i0 होगा, सही बोल रहा है इमरान, यहाँ 6i0 होगा, कैलकुलेशन कर लेना अपना बेटा, यहाँ 2 बार लिखा गया है ना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 2i0 लिखा गया हुआ है, ये i0 ही होना चाहिए, यहाँ पे 2i0, इसका 1i0 के बदले में 2i0 लिखा गया था, ये 2i0 कहीं i0 होगा तो यह 6i0 हो जाएगा, तब सिंपल हो जाएगा, इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए था, मुझे भी लग रहा था, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब -5i प्लस 6i0 बराबर 5 हो गया, और यहाँ पे i0 प्लस 4i बराबर 15 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, मुझे इन दोनों को बराबर कर देना है खाली, तो क्या करा जाए आपको, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, प्लस 6i0 हो गया ना, क्लियर है बेटा। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करो, यहाँ से i0 का वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, या हम एक काम करते हैं, माइनस में 5 है ना, इसको वही काम करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5i0 प्लस 20i बराबर 75, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -20i प्लस 24i0 बराबर 20, सॉल्व कर लीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ने से ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 29, देख लेना बेटा पूरा अपना, और ये हो जाएगा 95, ठीक है, कर लोगे सॉल्व। यहां आपको ये चीज समझ में आया, क्लियर है बेटा दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत, सब लोग एक बार बोल दो यार, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, फिर कल से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कि भाई पॉइंट ए है, यहां से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एक बैटरी है जो 9 वोल्ट का है, ठीक है बेटा, और 1 ओम रेजिस्टेंस है, और यहां पर 8 वोल्ट बैटरी है, और फिर 2 ओम रेजिस्टेंस है, और यहां पर 7 वोल्ट का बैटरी है, और यहां पर बी है। निकालना क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब VA माइनस VB निकालना है, क्या होगा। कमरान अख्तर पूछ रहा है सर टर्मिनल और इलेक्ट्रिसिटी में, पगला, टर्मिनल वोल्टेज और EMF में क्या डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज और EMF में क्या डिफरेंस, आप पूछे तो मैं बता रहा हूं, इसके बाद वाला लेक्चर हमारा सेल और EMF पढ़ते तो हम लोग वही पढ़ने ही वाले थे। होता क्या है ना कि बेटा जो आपका बैटरी होता है उसके अंदर जो वर्क किया जाता है 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में, ठीक है, वो मान लेते हैं W है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कितना काम किया गया W,
Q चार्ज को ले जाने के लिए। तो W काम कितना किया गया, क्या किया गया, Q चार्ज को ले जाने में कितना काम किया गया, W। तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना किया जाएगा, W बाई Q मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से हमको पता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्या होता है, आपका एनर्जी होता है। तो ये सारा का सारा कार्य किस रूप में इसके अंदर स्टोर हो जाना चाहिए था, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाना चाहिए था, है ना। मतलब इतना कार्य, इतना वर्क मेरा इसके अंदर स्टोर होता। इसी को मैंने ईएमएफ मान लिया, ईएमएफ मैंने ई नाम दे दिया। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बैटरी के अंदर भी, और ये कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप करवा देता है। तो ये जैसे ई, आपके हिसाब से ई इसका ईएमएफ होना चाहिए, और अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो वो कितना का ड्रॉप करवाएगा करंट वोल्टेज का, आई इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना का ड्रॉप करवाता है, आई इंटू आर का। तो ये आपके हिसाब से होना चाहिए, और आई इंटू आर का ड्रॉप करवा दिया तो बाहर कितना दिखेगा, बाहर ई माइनस आई आर दिखेगा। यही टर्मिनल वोल्टेज है। सिंपल बात है कि मान लीजिए हम 10 रुपए कमा कर लेकर जा रहे थे, 2 रुपए रास्ते में खर्च कर दिए किसी वजह से, मेरा साइकिल का टायर पंचर हो गया, उसको बनवाने में 2 रुपया खर्च कर दिए। आपके पास गए, आपको 8 रुपया दिए, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा तो आउटपुट हमको 8 ही रुपया मिला है। तो टर्मिनल फाइनली तुम्हें क्या मिला है, बाहर में तुम्हें क्या मिला, 8 रुपया। 2 रुपया कहाँ लॉस हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, है ना। पैसा मैंने कितना कमाया था, 10, तो ओरिजिनल 10 है, 2 गायब हुआ, और जो बाहर मिला वो 8 है। बिल्कुल उसी प्रकार से जो 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जो कार्य किया गया वो W है, W बाई Q लिख सकते हैं। इसी को हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर जब करंट फ्लो करने लगता है, इस बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से IR वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो ये E माइनस IR ही हमको बाहर दिखता है, जो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग बोलते हैं। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज हमको दिखता है वो IR ड्रॉप होने के बाद दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस लिखा हुआ है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप VA माइनस VB निकालना है। कुछ नहीं करो, केवीएल लगा लो। आप केवीएल लगाने जा रहे हैं बेटा। तो मैंने कल बताया था कि अगर लूप कंप्लीट नहीं है तो बराबर में 0 नहीं लिख सकते। तो शुरू करना यहां से कि यहां का वोल्टेज कितना, VA, तो लिख देना VA, ए पॉइंट का वोल्टेज VA। बैटरी कितना है, 9 वोल्ट का, और हम ऐसे चल रहे हैं, यहां से पहुंच करके हमको जहां पर जाना है यहां तक का निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। तो पापा जी 100 रुपया कमा कर लेकर आ रहे, तो कोई खर्च करवा दिया इतना रुपया, कोई खर्च करवा दिया इतना रुपया, कोई खर्च करवा दिया इतना रुपया, पहुंचा 100, फाइनली हमको मिला। उसी प्रकार से इतना वोल्टेज यहाँ पर VA वोल्टेज मान लेते हैं था, माइनस हम ऐसे चल रहे हैं तो बैटरी के बड़े टर्मिनल से छोटे पे चल रहे हैं, तो -9 वोल्ट हो गया ना बैटरी, -9 वोल्ट। ये वोल्टेज होता है, इसमें IR नहीं लगाते, IR रेजिस्टेंस में लगाते हैं। फिर ऐसे चलते हैं, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 एम्पियर, तो 3। देखो करंट का दिशा भी क्वेश्चन में दिया है इधर, करंट का दिशा दिया है इधर ऑलरेडी, है ना। तो इसमें कितना करवाएगा, हम भी इधर चल रहे हैं, तो इसमें कितना ड्रॉप करवाएगा, -I इंटू R। I कितना है 3, और रेजिस्टेंस कितना है 1। फिर आते हैं इस वाले पे, इस वाले फिर आए तो बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, तो फिर -8। फिर इस पे आए, फिर करंट तो यही है, ऐसे ही चल रहा है, तो करंट जिधर है उधर ही हम भी चल रहे हैं, तो -2 इंटू 3 मतलब I इंटू R। फिर आते हैं इस पे, तो बड़े से छोटे पे, तो -7। फिर पहुंच गया वहां पर जहां पर हमको कैलकुलेशन करना था, VB लिख दिया हमने, ठीक है। मुझे निकालना क्या था, VA माइनस VB, इस VB को इधर ले आओ रख दो, तो VA माइनस VB बराबर 9 3 12 8 20 6 26 7 33 33। ठीक है, 33 वोल्ट। क्लियर है बेटा। ये लूप कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैंने 0 नहीं किया है ना, यहां चलना शुरू किए, VA माइनस VB निकाल दिया। ठीक है, आज 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, ठीक है बेटा, भोज भात का समय है, ठीक है। अगर समझ में आया हो, सही लगा हो, तो आप लोग थोड़ा सा वही शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं कल इसी वक्त
नया टॉपिक लेकर, टॉपिक का नाम होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड सेल्स। ठीक है बेटा, उसके बाद पावर, उसके बाद डिवाइसेस, बस इतना ही। और एक दिन का क्लास हम लेंगे, वो 1 बजे से ही क्लास होगा हमारा, ठीक है, जिसमें कि वो उसको हम कंप्लीट कर देंगे, मे बी कल या परसों, ठीक है, टाइम में बता दूंगा आपको। तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, चलिए बाय।